नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आंतों की अगर बीमारी हो जाए या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स सामने आते हैं। ये बीमारी छोटे बच्चों को भी हो सकती है और बड़े को लोगों को भी हो सकती है। किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को ही हो सकती है और ये बीमारी क्रोनिक भी होती है और एक्यूट भी होती है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि ये बीमारी में क्रोनिकली देखने को मिलती है। तो बात करते हैं मेल फीमेल में सेम रेशियो इसके मिलते हैं। सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट को गैस बनती है, पेट फूला रहता है। कई बार पेशेंट अपनी लीवर की जांच कराते रहते हैं बट वो मोस्टली नॉर्मल की मिलती है क्योंकि बीमारी आंतों से जुड़ी हुई है, आंतों में इन्फेक्शन हुआ है या फिर आंतों में स्वेलिंग आई है, कुछ भी हुआ है बट उनका लीवर ठीक आ रहा है। तो इसमें गैस जरूर मिलती है और भारीपन भी पेशेंट को मिलता है। कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि आंतों की जो मूवमेंट होती है, नेचुरल मूवमेंट होती है, वो उसकी कम हो गई है। तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाए। कॉन्स्टिपेशन उसको दोनों तरीके का रह सकता है। पेशेंट या तो 2-3 दिन में एक बार फ्रेश होता है या फिर वो डेली फ्रेश हो रहा है बट उसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, स्टूल काफ़ी सख्त आती है, काफ़ी हार्ड वो आती है। इसके साथ साथ पेशेंट की कंडीशन होती है, उसको नोजिएट सेंसेशन बनी रहती है, उसको उल्टी जैसा मन बना रहता है। एक खास सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पे उसको मरोड़ वाले दर्द होते हैं, क्रैम्पिंग पेन्स होते हैं उसको, और वो पेन उसको खाना खाने के बाद भी हो सकते हैं और इवन खाना खाने से पहले भी हो सकते हैं। इसके साथ पेशेंट को जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, मतलब 1 आध महीना हो जाता है, तो उसके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, सुस्ती रहनी शुरू होती है, उसको थकान सी आनी शुरू हो जाती है, कोई काम करने का उसका मन नहीं करता। जब पेशेंट के हाथों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कई बार पेशेंट को फीवर भी रहना शुरू होता है, बुखार आना शुरू हो जाता है। और जब उसका थोड़ा इन्फेक्शन कम होता है, ऑटोमेटिकली अगर कम हो जाए तो फिर आंतों की दवाई चल रही है तो उसका फीवर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट को बुखार भी रहेगा। कई बार पेशेंट को दस्त भी लगते हैं और कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। डिपेंड करता है उस किस कंडीशन की बीमारी हो रही है। उसको IBS की प्रॉब्लम हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की उसको प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंट बीमारी होती है। तो कई बार पेशेंट को ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आंतों में इन्फेक्शन बढ़ता है, आंतों में घाव होना शुरू होता है, तो वहाँ से ब्लड का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, स्टूल में मिक्स होकर ब्लड आना शुरू होता है, पेट में दर्द साथ में रहता है। पेशेंट को लगता है कि बवासीर की उसको प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बट देखने को मिलता है कि उसके अंदर कोई अदर सिम्टम्स नहीं है बवासीर के। कई बार पेशेंट को स्टूल में म्यूकस आने शुरू होती है, झाग आने शुरू होती है, जो इंटरनल लेयर हमारी इंटेस्टाइन की वो साथ साथ में आनी शुरू हो जाती है, सफ़ेद आती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी उसमें होती है, फाउल स्मेल उसमें देखने को मिलती है और क्रैम्पिंग पेन पेशेंट को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें चलते चलते पेशेंट को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, उसकी भूख कम हो जाती है, पेशेंट का वजन घटना शुरू हो जाता है। एक तो आंतें खाना नहीं पचा रही हैं, आंतों में सूजन आ गई है, आंतों में प्रॉब्लम हो गई है, जो खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो पेशेंट की भूख कम हो गई। तो सीधी सी चीज़ है कि पेशेंट को वीकनेस आएगी। इसके साथ साथ पेशेंट का वेट जरूर घटेगा। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 6 से 7 किलो उसका 1 महीने में वजन घट सकता है अगर उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट ना हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको तुरंत से डॉक्टर को मिलना चाहिए। और भी सिम्टम्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें घाव भी पेशेंट को मिलते हैं, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन में जब घाव हो जाते हैं तो उनमें से ब्लीडिंग हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बट कुछ खाने पीने से वहाँ पे पेशेंट को कई बार आराम मिल जाता है। इस तरह के पेशेंट के अंदर एक कंडीशन और देखी जाती है कि जब भी वो कहीं बाहर का खाना खा लेता है या फिर शादी में चला जाता है, वहाँ का खाना खा लेता है, कोई दावत में चला जाता है, उसके बाद तो आप ये मान के चलिए कि कई दिन तक उसके पेट की प्रॉब्लम सारी बढ़ जाती है। उसकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाएंगी, उसका क्रैम्पिंग पेन बढ़ जाएगा, उसको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अफारा सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती है। अगर वो दूध पीता है तो दूध से भी उसकी कई बार प्रॉब्लम बढ़ती है। और इवन जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। पेशेंट अगर छोले पूरी खा ले उससे तो उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हम बाहर का फास्ट फूड खा लें, इस तरह का पेशेंट कोई तेल वाली चीज़ ज़्यादा खा ले तो उसकी कंडीशन बिगड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आंतों की समस्या आपको रहेगी। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर है तो आप समझ जाइए कि आपको आंतों में प्रॉब्लम हो गई है, आंतों के अंदर सूजन है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई है, या फिर IBS की प्रॉब्लम हो गई है, कोई ना कोई समस्या आपके आंतों से जुड़ी हुई है। तो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कुछ वीडियो मेरे आंतों के मूवमेंट के लिए बनाए हुए, जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों में, इस तरह की बीमारी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए आपको, और क्या क्या इसकी जांचेस होती है, और क्या होम्योपैथी मेडिसिन हो सकती हैं, और कितने दिन में जाके इस तरह की कंडीशन ठीक हो सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।